ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मेला क्षेत्र में भ्रमण कर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हुई, सुरक्षा बल और यातायात पुलिस मार्गों पर तैनात। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 600 से अधिक निराश्रित वृद्ध जनों को संगम में पवित्र स्नान कराया। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाले बाइकर्स के एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मेला क्षेत्र में भ्रमण कर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हुई, सुरक्षा बल और यातायात पुलिस मार्गों पर तैनात। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 600 से अधिक निराश्रित वृद्ध जनों को संगम में पवित्र स्नान कराया। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाले बाइकर्स के एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगा हुआ है। लाखों श्रद्धालुओं ने आज भी आस्था की डुबकी लगाई। इस बीच महाकुंभ नगर में तमाम गतिविधियां जारी हैं। और अधिक जानकारी के साथ हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। निखिल, महाकुंभ मेला क्षेत्र की हम गतिविधियों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त से ही शाम तक जो है श्रद्धालुओं का जो है संगम क्षेत्र है, जो स्नान घाट है, वहां पे आने का जो सिलसिला था वो अभी भी जारी है। दिन भर में 70 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने यहाँ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 10 में एक जो क्रीड़ा कुंभ का आयोजन चल रहा था उसका भी समापन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव पहुंचे थे। वहाँ पे जो खिलाड़ी थे उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जो खेलों की स्थिति है पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। यहाँ का जो खिलाड़ी है पहले से अधिक सम्मानित हुआ रहा है और जो पदक ला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सीधे जो नौकरियां भी दी जा रही हैं। सेक्टर 9 में भी नशा मुक्ति को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ पर श्रद्धालुओं को और जो युवा मौजूद थे उन्हें नशा न करने के लिए तरह तरह के टिप्स बताए गए, साथ ही साथ उन्हें संकल्प भी दिलाया गया और उसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में भी बताया गया। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में देश के कोने कोने से आए जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। त्रिवेणी संगम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने भी डुबकी लगाई। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव ने भी यहाँ पर डुबकी लगाई। इस अवसर पर इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने प्रयागराज में आयोजित हो रहे से भव्य महाकुंभ के आयोजन को भी काफी सराहा। शाम का समय है और इस समय जो सांस्कृतिक पंडाल है वहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही। अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम है, देश के कोने कोने से जो आए हुए कलाकार हैं वो अपने प्रस्तुतियों को दे रहे हैं और जो वहाँ पे दर्शक दीर्घा में बैठे श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, वो इस सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से आनंदित हो रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि जो देश के कोने कोने से आए हुए ये लोक कलाकार हैं, ये सिर्फ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां ही नहीं दे रहे हैं बल्कि जो यहाँ के जो देश के कोने कोने से आए हुए लोग, भांत भांत के लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति के बारे में भी रूबरू करा रहे हैं। जी, माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद संगम घाटों की सफाई को लेकर मेला प्रशासन ने फिर से अपनी तत्परता दिखाई है। एक रिपोर्ट। स्नान पर्व समाप्त होने के बाद शाम से ही सफाई कर्मियों की टीम ने व्यापक सफाई अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप रातों रात संगम घाट फिर से स्वच्छ और सुंदर नजर आने लगे। माघ पूर्णिमा के अवसर पर कल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम स्नान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने फूल, माला, कपड़े, खाना घाट पर ही छोड़ दिए थे। मेला प्रशासन ने घाटों पर भीड़ घटने के बाद सफाई अभियान चलाया। मेला प्रशासन की ओर से सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए थे कि भीड़ खत्म होते ही वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाए। विशेष सफाई वाहनों की मदद से घाटों और मेला क्षेत्र से कचरा उठाया गया। मेला प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से श्रद्धालु और स्थानीय लोग काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने इसके लिए मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया। कुंभवाणी के लिए आकर्षता सिंह। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज मेला क्षेत्र में भ्रमण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का पूरा निरीक्षण किया। श्री शर्मा बीते कई दिन से मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर पूरी नजर बनाए हुए हैं। जल हो या थल हो, दोनों की सफाई के कामों में मानवीय पुरुषार्थ का तो बहुत बड़ा योगदान है ही। जितना भी उनकी प्रशंसा किया जाए सफाई वीरों की, सफाई मित्रों की, वो कम है। लेकिन उनके साथ उनके प्रयासों में और भी 4 चांद लगाने के लिए हमने मशीनों का बहुत अच्छा उपयोग किया है। उसी में नदी की सफाई करने के लिए जो ट्रेस होता है उसमें उसको कलेक्ट करने के लिए हमने मशीनें लगाई हैं और उनका परिणाम ये रहा है कि आप देख सकते हैं कि पानी में इतनी स्वच्छता है कि हमारे देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेश के लोगों ने भी आकर के उसकी प्रशंसा किया है। उसी प्रकार टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने भरपूर उपयोग इसमें किया है।
महाकुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन के प्रबंधों के कारण श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है और वे संगम में स्नान करने के लिए आराम से पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बलों और यातायात पुलिस को प्रमुख मार्गों पर तैनात किया गया है। यातायात विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से रुकने से बचें। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में 2000 निराश्रित वृद्धजनों को संगम में स्नान कराने की व्यवस्था की है, जिसमें अब तक 600 से ज्यादा बुजुर्गों को स्नान कराया जा चुका है। इन बुजुर्गों को बसों से प्रयागराज लाया गया। पहली बार महाकुंभ क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग ने 100 बिस्तरों वाली क्षमता का आश्रम तैयार किया है, जहां बुजुर्गों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में विशिष्ट आगंतुकों का आना जाना लगा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ में आज प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। आज महाकुंभ में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्री सहगल ने आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल के एक कार्यक्रम को संबोधित किया और चैनल की सराहना की। हमारा पूरा जो प्रसार भारती का पूरा नेटवर्क है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मोटो है, हमारा जो लक्ष्य है, वो यही है कि हम सच्ची सही चीज, सही जानकारी आम जन तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नवनीत राणा आज पवित्र स्नान करने महाकुंभ पहुंची। उन्होंने महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। बहुत खुशनसीब है हम जो पीढ़ी में आते हैं, तो मुझे लगता है 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ फिर आएगा। इस बार अगर आपने देखा तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी जो 50% है वो यंग पीढ़ी, यंग जनरेशन की भागीदारी महाकुंभ में दिखाई दी है। तो मुझे लगता है हम जिसके लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए, हिंदुइज्म के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक के लिए, तो मुझे लगता है हमारा भगवा, हमारी यंग पीढ़ी ये महाकुंभ में दिखाई दिया है। और सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में हमारा महाकुंभ ये हर जगह इसी तरीके से छाया है। इससे बड़ा आशीर्वाद ये जनरेशन को कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये हमारे नसीब में आया है महाकुंभ। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज संगम में डुबकी लगाई। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि श्रद्धा और आस्था के प्रतीक संगम में उन्हें स्नान का सौभाग्य मिला। फिल्म अभिनेता विक्की कौशल भी आज प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि वे यहां आकर स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हम महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। जाने माने अभिनेता विवेक ओबराय भी आज तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। महाकुंभ में उन्होंने कहा कि भारत सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के लिए सराहनीय कार्य किया है। कल्पवास की प्रथा सदियों से प्रयाग की आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा रही है। वेदों, महाभारत और रामचरितमानस सहित विभिन्न वैदिक ग्रंथों में इस परंपरा का उल्लेख किया गया है। हमारे संवाददाता से बातचीत में कल्पवास पूर्ण कर चुके 83 वर्ष के महंत डॉक्टर राजमूर्ति दास ने कल्पवास का अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकुंभ एकता में अनेकता का प्रतीक है। बड़ी अच्छी व्यवस्था हमको कुंभ में दी गई है। अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत बड़ी उम्र हमारी बीत गई, ऐसा कुंभ हमने न कभी देखा और न सुना। इसकी व्यवस्था के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि सरकार ने कहां से कितनी बड़ी व्यवस्था कर डाली है। ये ऐसी सरकार भी हमने नहीं देखा। लेकिन अब तो इस जल को पेट भर के पीता हूँ और इतनी आत्मा खुश होती है, इतनी पवित्रता मन में आती है, इतनी स्वच्छता महसूस होती है कि उसका कोई वर्णन नहीं है। भावना में तो धार्मिक भावना है, अनेकता में एकता का परिचय देना है, अनेकता को एकता में बदलना है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाले बाइकर्स के एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा 15 बाइकर्स को गिरफ्तार कर उनकी बाइक जब्त की गई है। ये बाइकर्स श्रद्धालुओं से महाकुंभ तक पहुंचाने के नाम पर 1000 से 5000 रुपए तक वसूल रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे इन झांसेबाजों से बचकर रहें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मेला क्षेत्र में भ्रमण कर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हुई। सुरक्षा बल और यातायात पुलिस मार्गों पर तैनात। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 600 से अधिक निराश्रित वृद्धजनों को संगम में पवित्र स्नान कराया और महाकुंभ में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाले बाइकर्स के एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।